हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आपके सामने आए हैं। तो आइए देखिए पहले ये न्यूज़ क्या है। साइंटिस्ट क्रिएट ब्लैक होल बॉम्ब इन लेबोरेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि जो यूके की लेबोरेटरी, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लैब में पहली बार ब्लैक होल बॉम्ब उसको प्रूफ किया है, मतलब क्रिएट किया है उन्होंने। इससे पहले इसे थ्योरी में प्रूफ किया जा चुका था, लेकिन अभी प्रैक्टिकल हो चुका है। What is the black hole bomb theory and how scientists brought it to life in the lab? इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैक होल बॉम्ब है क्या और इसकी जो थ्योरी कैसी है और साइंटिस्ट ने इसको कैसे प्रूफ किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ चर्चा में क्यों है। भौतिकविदों, इट मीन्स कि साइंटिस्ट, उन्होंने पहली बार प्रयोगशाला में ब्लैक होल बॉम्ब का एक मॉडल बनाया है जो कि 50 वर्षों से भी अधिक पहले प्रस्तावित सिद्धांत की पुष्टि करता है। मतलब कि 50 वर्ष पहले से जो सिद्धांत को एक थ्योरी को प्रस्तावित किया गया था, अभी उसको ये कंप्लीट उसको प्रूफ करता है। ब्लैक होल बॉम्ब है क्या? ब्लैक होल, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी उससे बचकर नहीं जा सकता। ब्लैक होल क्या होता है? एक ऐसा कुछ होल होता है जो स्पेस में, उसमें जो स्पेस में जो होता है उसका इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी कि उससे बाहर लाइट भी नहीं आ सकती। मतलब कुछ ऐसा एक होल होता है। ये अंतरिक्ष में एक क्षेत्र होता है जहाँ पर पदार्थ अत्यधिक संकुचित होकर एक बिंदु सिंगुलैरिटी में बदल जाता है। मतलब कि अगर कोई भी इस ब्लैक होल में कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ चला जाए तो वो एक बिंदु का रूप धारण कर लेता है। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं उसमें, जिसके चारों ओर एक सीमा होती है और जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब ये ब्लैक होल है, इसके चारों ओर एक ये बाउंड्री होती है, इसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर का कोई भी पदार्थ या प्रकाश बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। मतलब इसको डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो जानते हैं कि प्रकाश कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है कि जो ब्लैक होल है उसके बाहर से मतलब उसके अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। अगर मान लीजिए आप गलती से एक बार अंदर चले गए तो आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अब देखिए ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब कोई बड़ा तारा सूर्य से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, अपने ईंधन को ख़त्म कर देता है, मतलब कि उसके जो भी अंदर उसके जो विस्फोट होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, तो एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। उसके अंदर की जो भी एनर्जी होती है वो पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाती है तो पूरा एक बड़ा विस्फोट होता है। उसका कोर संकुचित होकर ब्लैक होल बन सकता है। मतलब उसको फिर जो अंदर वाला जो कोर होता है वो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ कर संकुचित होकर एक होल बन जाता है। अन्य कई तरीकों में न्यूट्रॉन तारों का टकराव, मतलब कई और तरीके भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अंदर का ईंधन खत्म होने से ही ब्लैक होल बनेगा। इसके अलावा कई न्यूट्रॉनों का जो आपस में टकराव होता है, या अगर हम शुरुआती ब्रह्मांड की बात करें तो वहाँ पर प्राइमोर्डियल जो ब्लैक होल शामिल है। मतलब पहले ही इसमें कुछ ऐसे ब्लैक होल हैं जो साइंटिस्ट देख चुके हैं कि ब्रह्मांड में कुछ छोटे छोटे ब्लैक होल अभी भी हैं। अब देखिए ब्लैक होल का पता कैसे चलता है कि ये ब्लैक होल है या नहीं। प्रत्यक्ष रूप से तो हम इसे डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के प्रभाव से पता चलता है। जैसे कि आसपास के तारों की असामान्य गति, अगर आसपास के तारों की गति जो असामान्य मतलब नॉर्मल नहीं है, तो इससे पता चल सकता है कि जो है वह ब्लैक होल है, उसके आसपास कुछ ऐसा दिखता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये देखिए ब्लैक होल है ये, इसके अंदर अगर कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ चली जाएगी, मान लीजिए गलती से आप भी चले जाएंगे तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, इसमें अंदर कोई इतनी आसानी से जा नहीं सकता। एक्रीशन डिस्क होती है इसके आसपास, यानी कि पदार्थ का एक घूमता हुआ चक्र। ये पूरा जो चक्र है इसको एक डिस्क बोलते हैं। उससे निकलने वाली एक्सरे किरणें होती हैं, उससे पता चल सकता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल जो आकाश गंगा है मिल्की वे, उसकी तस्वीर ली थी। 2019 में इसकी पहली तस्वीर ली गई है ब्लैक होल की।
अब देखिए ब्लैक होल बॉम्ब का सिद्धांत क्या है। ब्लैक होल तो हमने देखा कैसे बनता है, कैसे दिखता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। अब हम इस बॉम्ब का पता करेंगे कि ब्लैक होल बॉम्ब है क्या। ब्लैक होल बम एक सैद्धांतिक भौतिकी अवधारणा है जो कि घूर्णन करने वाले ब्लैक होल यानी कि रोटेटिंग ब्लैक होल की ऊर्जा को निकालने और उसे विस्फोटक रूप से बढ़ाने की प्रक्रिया को दर्शाती है। इसका प्रयोग वास्तविक जीवन में अभी तक नहीं हुआ है, रियलिटी में इसको कभी यूज़ नहीं किया गया, इसका नहीं प्रयोग हो पाया है, क्योंकि ये केवल सैद्धांतिक और प्रयोगशाला सत्र पर अध्ययन किया गया है। इसको सिर्फ लैब में इसको बनाया गया है एक सिलेंडर की मदद से, लेकिन इसको अभी तक यहाँ पर जो रियलिटी में इसको नहीं यूज़ किया जा चुका है। इसमें कुछ सुपर रेडियंस, कुछ ये टर्म्स हैं, इसको हम देखेंगे। सुपर रेडियंस टर्म क्या होती है? ये एक प्रक्रिया है तब होती है जब बोसोनिक क्षेत्र या तरंग एक घूर्णनशील ब्लैक होल पर पड़ती है। अब देखिए ऐसी तरंगें जब ब्लैक होल पर पड़ती हैं तो उसकी ऊर्जा एकदम से जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। यदि इस बढ़ी हुई ऊर्जा को किसी मिरर जैसे तंत्र द्वारा वापस ब्लैक होल की ओर परिवर्तित कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। मतलब अब ये इसमें जो ऊर्जा निकलेगी उसको अगर मिरर के थ्रू दोबारा इसमें अंदर कर दिया जाए तो इट मीन्स कि जो ये प्रक्रिया है वो बार बार ऐसी होती है जिससे ऊर्जा का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ता जाता है। मतलब ब्लैक होल बॉम्ब एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या है, जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी विस्फोट होने के बाद एकदम से बढ़ती जाएगी। आमतौर पर क्या हमें पता चलता है कि अगर किसी भी मान लीजिए कोई स्टार है, जो कोई भी ऐसा पदार्थ है जो विस्फोट होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है विस्फोट होने के बाद, जो आपस में इसके पार्टिकल्स जो आपस में टकराते हैं उसके बाद एनर्जी एकदम से हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से सुपरनोवा जितना शक्तिशाली विस्फोट पैदा कर सकता है, इसलिए इसे ब्लैक होल बम कहा जाता है। अब देखिए पेनरोज प्रक्रिया है, इसमें एक 1969 में रोजर पेनरोज ने प्रस्तावित किया था कि ब्लैक होल के एर्गोस्फीयर से ऊर्जा निकाली जा सकती है। तो एक साइंटिस्ट थे रोजर पेनरोवा, उन्होंने 1969 में यह कहा था कि ब्लैक होल जो है ये ऐसा ब्लैक होल होता है, इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ब्लैक होल बम इस विचार का एक विस्तार है जहां ऊर्जा को नियंत्रित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसकी एनर्जी जो है ऊर्जा को बढ़ाने का एक जो सिद्धांत है उस पर एक मतलब उसको अभी जो एक्सपेंड करके इसको थ्योरी को जो प्रैक्टिकली पेश किया गया है, ब्लैक होल बम का नाम दिया है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एर्गोस्फीयर जो होता है ये ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र होता है। ये देखिए ब्लैक होल रीजन जो है इतना है इसके आसपास का। और सिंगुलैरिटी कहाँ पर होती है? देखिए अंदर से जब जाएंगे तो जहाँ पर एक बिंदु में जाकर कोई भी चीज़ बन जाएगी एक बिंदु की तरह, तो उसे सिंगुलैरिटी का सिद्धांत कहते हैं। जेल्डोविच प्रभाव क्या है? 1971 में फिर याकोव जेल्डोविच ने ऐसा एक प्रस्ताव मतलब सुझाव दिया था कि घूर्णनशील वस्तु मतलब जिसका घूर्णन होता है, जो घूमती है, ब्लैक होल या कोई भी और ऊर्जा जिससे ऊर्जा निकालने के लिए तरंगों को प्रवृत्ति के लिए उपयोगी है। प्रयोगशाला में इस प्रभाव को एक घूर्णनशील एल्यूमिनियम सिलेंडर मतलब एक घूमने वाले सिलेंडर और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके इसको स्थापित किया गया है। जो इस ब्लैक होल बम को यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखा गया तो घूर्णनशील मतलब होता है जो घूमती हो लगातार वस्तु, कोई भी चीज़ जो घूमती, इसमें उन्होंने एक एल्यूमिनियम सिलेंडर का यूज़ किया और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग करके मतलब उपयोग करके इसको प्रैक्टिकली दिखाया है। अब देखिए ब्लैक होल बम का उपयोग जो अभी तक केवल सैद्धांतिक है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। प्रयोगशाला सत्र पर इसका अध्ययन सीमित है, मतलब प्रयोगशाला में इसको किया जा सकता है। इसके कुछ संभावित उपयोग इस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है कि ऊर्जा उत्पादन। सैद्धांतिक रूप से अगर हम थ्योरी पर देखें तो ब्लैक होल बम का उपयोग ब्लैक होल घूर्णन ऊर्जा को निकालकर लगभग असीमित ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ये भविष्य में उन्नत सभ्यताओं के लिए ऊर्जा उत्पादन का एक तरीका हो सकता है। मतलब इसको फ्यूचर में क्या है कि कोई भी सभ्यता को उसका विकास कर रहा हो तो ऊर्जा इससे ऊर्जा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। खगोलीय अध्ययन हो सकता है इसका। ब्लैक होल बम का एक अध्ययन ब्लैक होल के घूर्णन, सुपर रेडियंस और अंतरिक्ष समय की प्रकृति को समझने में मदद करता है। यह डार्क मैटर और अन्य अज्ञात कणों की खोज में भी उपयोगी हो सकता है।
क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता। यह प्रयोग क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच संबंधों को समझने में सहायक है, विशेष रूप से अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल होता है, वहाँ पर क्वांटम जो साइंस है उसके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। सैन्य उपयोग हो सकता है इसका। ये एक काल्पनिक है। कुछ काल्पनिक स्रोत जैसे कि स्टार वॉर्स फैनन में ब्लैक होल बम को एक हथियार के रूप में भी चिन्हित किया गया है जो कि पूरे ग्रहों को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता से इसका कोई भी ऐसा प्रयोग संभव नहीं है। इसको अगर हम इमेजिनरी तौर पर देखें तो इससे क्या हो सकता है कि पूरे ग्रहों को ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ब्लैक होल का घूर्णन और अंतरिक्ष समय पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। कई बार ब्लैक होल घूम रहा है, मान लीजिए कोई ब्लैक होल घूम रहा है तो अपने आसपास के जो स्पेस टाइम है उसको विकृत कर देता है। एक ऐसी घटना जिसे फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है। इस घटना के माध्यम से स्पेस टाइम ब्लैक होल के घूमने की धुरी के साथ मुड़ जाता है और अपने आसपास के अन्य कणों को भी खींच लेता है। मतलब ये जो इसके आसपास के कण होते हैं उनको भी अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल के घूमने की दिशा में चलने वाले कणों के मामले में ये प्रक्रिया अधिक ऊर्जा जोड़ सकती है। मतलब मान लीजिए कि ब्लैक होल इधर घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे घूम रहा है ब्लैक होल, तो अगर कोई कण इसी तरह से ही घूमेगा तो ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इससे। इसका वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपमाओं में से एक कन्वेयर बेल्ट या एयरपोर्ट मूविंग वॉकवे पर यात्रा करने का अनुभव है, जिसमें वॉकवे के समान दिशा में गुजरने वाली वस्तु का एक टुकड़ा गति पकड़ता है। वैज्ञानिक दशकों से इस विचित्र ब्लैक होल घटना से मोहित है क्योंकि यह इन ब्रह्मांडीय वस्तुओं को विशाल और रहस्यमय शक्ति का प्रतिबिंब है। मतलब ब्लैक होल को बहुत समय पहले ही दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक होल, इसको बहुत समय पहले इसका सिद्धांत पेश किया गया था, लेकिन तब सिर्फ थ्योरी में इसको दिखाया गया। अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखा जा रहा है। और ये देखिए ऐसी भी धारणा दी गई थी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जो उनकी जो खोज थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप मान लीजिए ब्लैक होल में चले जाते हैं तो ब्लैक होल के अंदर आप बाहर तो कभी आ नहीं पाएंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, मतलब उसके अंदर जाकर आप 5D में भी पहुंच सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लैक होल दिखाए गए हैं। ये ऐसा ब्लैक होल जो है वो 2D नहीं है, वो 3D है। ये देखिए ब्लैक होल को 3D की शेप में दिखाया गया है। ब्लैक होल बम का वास्तविक साक्ष्य क्या मिलता है। बहुत सालों तक ब्लैक होल बम केवल एक सैद्धांतिक कार्य थी, सिर्फ इसको थ्योरी में देखा जाता था, पढ़ा जाता था, जो कागजों में कैद थी, लेकिन कभी भी परीक्षण या प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध नहीं हुई थी। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में मैरियन क्रॉम्ब और उनकी टीम के नेतृत्व में, मतलब कि अभी ये जो प्रैक्टिकली किया गया इसको लैब में, तो किन्होंने किया, साउथहैम्पटन है यूके की यूनिवर्सिटी, वहाँ के 2 साइंटिस्ट हैं मैरियन क्रॉम्ब और उनकी टीम है, उनके नेतृत्व में इस प्रयोग ने सब कुछ बदल दिया है। अपनी प्रयोगशाला में टीम ने एक घूमते हुए एल्यूमिनियम सिलेंडर का इस्तेमाल किया और उसके चारों तरफ घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा जो सीमित था, सिलेंडर के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्रों के घूमने की दर को बदलाकर वे सिस्टम की ऊर्जा गतिशीलता में होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करने में सक्षम थे। मतलब उन्होंने इसको सक्सेसफुली कर लिया। परीक्षण का जो परिणाम था वो सनसनीखेज था, मतलब हैरानी करने वाले था। जब घूमता हुआ सिलेंडर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में तेजी से घूमता है तो सिस्टम की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र सिलेंडर की तुलना में तेजी से घूमता है तो ऊर्जा का स्तर नीचे गिर जाता है। ये प्रयोग उन स्थितियों का अनुकरण करने में सक्षम था जो कि ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज के आसपास मौजूद होने की भविष्यवाणी की जाती है, जो कि प्रयोगशाला में ब्लैक होल बम सिद्धांत का एक प्रदर्शन करता है। क्रॉम्ब की टीम ने अपने परिणामों को वैज्ञानिक प्रीप्रिंट सर्वर यानी कि ARXIV पर जारी किया है और जिससे व्यापक वैज्ञानिक समुदाय का इस सिद्धांत के लिए एक उपयोगी एक नया सबूत उपलब्ध हुआ है। मतलब उन्होंने जब ये प्रैक्टिकल किया है तो इसको अपनी साइट पर अपलोड कर दिया और इससे के बाद जो आगे की जो भी खोजें होंगी उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए ब्लैक होल अनुसंधान के लिए निहितार्थ क्या है।
खोज ब्लैक होल शोध में एक बड़ी सफलता है। जो ये खोज हुई है ब्लैक होल बॉम्ब की एक सफलता है। इससे शोधकर्ताओं के लिए ब्लैक होल को देखे या छुए बिना उसकी काल्पनिक ऊर्जा का पता लगाना संभव हो जाता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे ब्रह्मांडीय राक्षसों के आसपास के क्षेत्रों में हिंसक स्थितियों को देखते हुए बेहद मुश्किल होगा। घूर्णन सिलेंडर और चुंबकीय क्षेत्रों पर इस तरह के प्रयोग करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के एर्गोस्फीयर में घटनाओं की नकल और जांच कर सकते हैं, जो इसके इवेंट क्षितिज से ठीक बाहर का क्षेत्र है। हालांकि यह खोज अपने आप में यह नहीं दर्शाती कि ब्लैक होल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या दिन प्रतिदिन की तकनीक में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। निष्कर्ष इसका क्या है कि ब्लैक होल के कामकाज और आने वाले वर्षों में संभावित रूप से नई प्रगति के बारे में आगे का शोध का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब कि इसको ये चीज़ ऐसे नहीं, इसको प्रयोग जो जब किया गया है तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि इसको हम डेली लाइफ में या किसी वेपन के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसको ब्लैक होल बॉम्ब का नाम दिया गया तो आप ये ना समझिएगा कि ये एक वेपन की तरह यूज़ होता है, लेकिन आगे की जो भी जितनी भी खोज हो सकती है उसके लिए इसको बेस या आधार बनाया जा सकता है। और ये बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तियों में से एक है ये खोज, जो कि यूके के जो 2 साइंटिस्ट हैं, आप उनका नाम याद रख सकते हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के हैं यूके के, मैरियन क्रॉम्ब और उनकी टीम है। मतलब मैरियन क्रॉम्ब उनके साथ उनकी टीम ने मिलकर इसको प्रयोग को सफलतापूर्वक लैब में प्रूफ किया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।